हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, दोस्तों आपके पास कीपैड वाला मोबाइल है या बड़ा वाला भी मोबाइल है और एसएमएस आप जब कर रहे हैं तो एसएमएस नहीं जा रहा है, तो किस तरह से सेटिंग करने से वो एसएमएस आपका जाएगा, वो आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर ना पैकेज भी है इस मोबाइल पर, बाद में दिखाएँगे। पहले तो आपको एक मैसेज करके दिखाते हैं 1900 और यहाँ पर हम पोर्ट करने वाले हैं, ठीक है? इस जो एयरटेल का सिम है, एयरटेल को जियो में कन्वर्ट करना है, तो कस्टमर केयर पर यहाँ पर कॉल करने से नहीं लग रहा है। तो आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आया, जब आप मैसेज करते हो किसी को भी तो मैसेज नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर सेंडिंग लिखेगा, बहुत टाइम लगेगा, सेंडिंग लिखेगा, तब जाके ये सेंडिंग फेल लिखेगा। तो यहाँ पर हम कुछ टाइम वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। किसी भी मोबाइल हो और किसी भी कंपनी का हो, आसानी से इसको आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एक छोटा सा सेटिंग करना पड़ता है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। पूरा डिटेल्स के साथ हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो देख सकते हैं यहाँ पर सेंडिंग बहुत टाइम हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर सेंडिंग पर घूम रहा है, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लिखावट नहीं आया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ना यहाँ पर सेंडिंग फेल्ड लिखेगा, ठीक है? कुछ टाइम लगता है, देख सकते हैं, अनएबल टू सेंड मैसेज, ठीक है? और रिट्राई करने से भी ये नहीं होगा, ठीक है? हम इसको बहुत बार रिट्राई भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ना ये नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसको हम कैंसिल कर चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं वैलिडिटी *123# कॉल करके। तो यहाँ पर अपना वैलिडिटी भी दिखाएगा, देख सकते हैं, वैलिडिटी 29 अगस्त तक है 2025, ठीक है? और एक मोबाइल लाकर आपको दिखा देते हैं आज का डेट और इस मोबाइल का, ठीक है? देख सकते हैं *123 वैलिडिटी पूरा है अभी तक, ठीक है? और भी कुछ दिन बाकी है, देख सकते हैं, आज 29 अगस्त तक है ये और आज है देख सकते हैं 16 तारीख, ठीक है? और भी ये 14-15 दिन तक है, ठीक है, वैलिडिटी, लेकिन यहाँ पर मैसेज नहीं जा रहा है और यहाँ पर अनलिमिटेड पैक ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक अलग मोबाइल ले लेना है, बड़ा वाला मोबाइल, ठीक है? बड़ा वाला मोबाइल पर ही ये काम करेगा। तो यहाँ पर आपको क्रोम पर चले आना है और गूगल पर आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको लिखना है एयरटेल एयरटेल और एसएमएस सेटिंग, ठीक है? एयरटेल एसएमएस सेटिंग नंबर, ठीक है? और यहाँ पर आपका जो आपका स्टेट है वो आपको लिखना है, ठीक है? आप बिहार के हो या पंजाब के हो, जहाँ के भी हो, वहाँ पर आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है? हम उड़ीसा के हैं तो यहाँ पर उड़ीसा लिखें और यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर पहले में ही यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं, ये रहा, देख सकते हैं, ठीक है? एयरटेल एसएमएस सेटिंग नंबर आ चुका है, देख सकते हैं, 981800 जो लिखा गया है, ठीक है? इसी नंबर पर आपको सेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कीपैड वाला मोबाइल था ना, जो मोबाइल पर आपका मैसेज नहीं जा रहा था, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैसेज पर चले आना है और यहाँ पर ओके करना है, ठीक है? और नीचे आना है, सेटिंग पर जाना है, ठीक है? सब मोबाइल में सेटिंग देता है, एसएमएस का सेटिंग पर चले जाना है। टेक्स्ट मैसेज टेक्स्ट मैसेज पर जाएंगे और जैसे सिम ऑप्शन, ठीक है? तो जैसे सिम ऑप्शन लिखा गया है, ठीक है? और यहाँ पर जैसे सर्विस सेंटर लिखा गया है, तो यहाँ पर ना +91 को रखना है, बाकी सबको यहाँ पर डिलीट करना है, ठीक है? इस कीपैड वाला मोबाइल का +91 को रखना है और बाकी सबको डिलीट करना है। तो चलिए क्लियर करते हैं, सब जितना भी नंबर है जैसे +91 रहेगा, ठीक है? और ये जो बड़ा वाला मोबाइल पर लिखा गया जैसे 9818023015, ठीक है? इस नंबर को आपको यहाँ पर डायल करना पड़ेगा। तो पूरा नंबर डायल करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से एक बार इसको चेक कर देना है, ठीक है? चेक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है? ओके करते ही डाउन हो जाएगा, देख सकते हैं। ये कीपैड वाला मोबाइल का आपका प्रॉब्लम है, तो कीपैड वाला मोबाइल पर इस तरह से सेटिंग करना है, सेटिंग पर जाकर एसएमएस सेटिंग पर, और आपके बड़ा वाला मोबाइल है तो बड़ा वाला मोबाइल पर जाकर करना है। तो देख सकते हैं उड़ीसा है, देख सकते हैं उड़ीसा का ही यहाँ पर आया है, देख सकते हैं, ठीक है? उड़ीसा का ये सर्विस सेंटर का नंबर है सेटिंग का।
तो सब स्टेट का अलग अलग आता है नंबर। तो यहाँ पर हमारा उड़ीसा का, तो उड़ीसा का ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मैसेज को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें पोर्ट करना है, इस एयरटेल को जियो पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ना हम देख सकते हैं पीओ एयरटेल लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखकर यहाँ पर 1900 पर यहाँ पर सेंड करेंगे। ओके करते ही यहाँ पर आपका ये जो SMS सेंड हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम सेंड करके दिखाते हैं। तो सेंडिंग तो लिख रहा है, इस मोबाइल को कुछ काम नहीं है बड़ा वाला मोबाइल का। अब तो देखते हैं, देख सकते हैं SMS सेंड हो चुका है, ठीक है। फिर से हम एक बार आपको ट्राई करके दिखाएंगे। SMS सेंड हो चुका है, देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये सेटिंग हम कर चुके हैं और इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे 1900 और यहाँ पर हम फ्यू वर्ड लिखेंगे, कैपिटल पर स्पेस देंगे और यहाँ पर फिर से कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखेंगे और सेंड करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम सेंड करके आपको दिखाएंगे सेंड हो रहा है कि नहीं। देख सकते हैं दूसरी बार हम यहाँ पर सेंड करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सेंड होता है कि नहीं, ठीक है। पहले इसी नंबर पर सेंड नहीं हो रहा था 1900 पर, तो अभी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सेंडिंग तो लिख रहा है। तो इसमें SMS सेंड हो चुका है। तो यहाँ पर कस्टमर केयर से 1900 पर हम जो मैसेज किए थे उसी नंबर पर एक SMS भी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर इनबॉक्स पर जाकर आपको दिखा देते हैं SMS आया है कि नहीं, देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये हमारा आ चुका है। दोस्तों आज का वीडियो इतना था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।